जय माता की दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री में। माँ दुर्गा की कृपा आप पर, आपके परिवार पर जीवन पर्यंत बना रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी चैत्र नवरात्रि के बारे में। चैत्र नवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन आप कलश की स्थापना कैसे करें, इन सभी विषयों में आज हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। होली बीत चुकी है दोस्तों, होली के बाद नवरात्रि आते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों का यह त्यौहार बेहद ही खास होता है, विशेष होता है। इसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि में 9 दिन माँ के 9 रूपों के अलग अलग रूपों की आराधना की जाती है, उनकी पूजा की जाती है। नवरात्रि के प्रतिपदा के दिन यानी पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा की जाती है। तीसरे दिन चंद्र घटाय माता की पूजा की जाती है। चौथे दिन कुष्मांडा माता की पूजा की जाती है। पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है और छठे दिन कात्यायनी माता की पूजा की जाती है। सातवां दिन माँ कालरात्रि का होता है। आठवां दिन महागौरी का होता है और 9वां दिन सिद्धिदात्री माता का होता है। वे दिन 9 दिन व्रत करके उसका पारण किया जाता है। चैत्र नवरात्रि का त्यौहार हर साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर 9वीं तिथि तक चलता है। यह वर्ष तिथि 13 अप्रैल से हो रही है, इसलिए नवरात्रि का पर्व 13 अप्रैल से प्रारंभ होकर 22 अप्रैल तक होगा। नवरात्रि के पारण के साथ ही इस व्रत का समापन हो जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में भक्त 9 दिनों तक व्रत रखकर माँ आदिशक्ति की उपासना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 5:28 से सुबह 10:14 तक। यह अवधि 4 घंटे 15 मिनट तक रहेगी। घट की स्थापना कैसे करेंगे, यानी कलश की स्थापना कैसे करेंगे, उसके लिए आपको एक चौड़े मुंह का बर्तन लेना है। मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं, उसमें मिट्टी डालें या फिर रेत भी डाल सकते हैं। फिर उस मिट्टी में जौ के बीज डालकर उसके ऊपर मिट्टी डाल दें, उसको अच्छे से मिला लें, उसमें थोड़ा सा पानी का छिड़काव करें। अब जौ बिछाने के बाद उस पर थोड़े से आटे में हल्दी मिलाकर उससे स्वास्तिक बनाएं। फिर एक कलश लें, मिट्टी का कलश ले सकते हैं या फिर तांबे का कलश ले लें। कलश को साफ पानी से धोकर उस पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दें ताकि वह कलश शुद्ध हो जाए। फिर कलश के अंदर और बाहर दोनों तरफ से या फिर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। फिर कलश पर मौली या कलावा बांध लें। भरने के लिए सबसे पहले उसमें गंगा जल डालें, फिर शुद्ध जल भरें उसमें। फिर कलश में सुपारी डालें, 2 लौंग लें, 2 इलायची डालें, 1 रुपये का सिक्का डालें, एक सिक्का भी डालें। अब कलश को पात्र पर रखने से पहले उसके मुंह पर चारों ओर आम के पत्ते लगाएं या अशोक के पत्ते लगा सकते हैं। फिर कलश के ढक्कन पर चावल रखें, उन चावलों पर रोली या हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। चावल में भी आप एक सिक्का रख सकते हैं, लौंग रखें, फूल रखें। माँ दुर्गा को लाल फूल बहुत पसंद है, इसलिए हो सके तो आप लाल फूल ही उस चावल पर रखें। फिर माता रानी का ध्यान करते हुए कलश के ढक्कन के ऊपर नारियल रखें। नारियल रखने से पहले उसे लाल कपड़े से बांध लें, उस पर स्वास्तिक बनाएं और फिर कलावा बांध लें। माता रानी का ध्यान करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए, आराधना करते हुए, माता रानी का जयकारा लगाते हुए उस नारियल को कलश के ऊपर धारण करें। माता रानी से प्रार्थना करें अपने और अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए। फिर माता रानी की प्रतिमा को तिलक करें। इस दिन उन्हें लाल चुनरी चढ़ाएं, लाल वस्त्र चढ़ा सकते हैं। इस दिन 16 श्रृंगार की वस्तुएं माता रानी को अर्पित करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माता रानी इस दिन स्त्रियों को सदा सुहागन होने का वरदान देती हैं। पूजा शुरू करने से पहले आप माता रानी के प्रतिमा के आगे 2 गोमती चक्र और 5 पीली कौड़ियाँ रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यह धन की कमी के कारण, पैसों की कमी के कारण आपके कोई काम रुकता है, उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। गोमती चक्र और पीली कौड़ियों को भी कुमकुम या रोली से तिलक करें, उनकी पूजा करें, जोत बत्ती करें। माता रानी की प्रतिमा पर तिलक करें, जोत बत्ती करें, धूप दिखाएं, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, उनकी आरती करें। माँ दुर्गा के मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं आप। ये चैत्र नवरात्रि मंगलवार से शुरू हो रही है, इसलिए इस बार माता रानी की सवारी घोड़े पर होगी। वैसे तो माँ दुर्गा की सवारी शेर है, लेकिन नवरात्रि में माँ दुर्गा अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माँ दुर्गा के वाहनों से ही सुख समृद्धि का पता लगाया जाता है।
दोस्तों, भागवत पुराण में दिए गए श्लोक के अनुसार अगर नवरात्रि का आरंभ सोमवार या रविवार से होता है तो माँ की सवारी हाथी मानी जाती है। शनिवार या मंगलवार को होता है तो माँ घोड़े पर सवार होकर आती है। गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्र शुरू होते हैं तो माता की डोली पर आती हैं। और बुधवार के दिन नवरात्र शुरू होते हैं तो माँ का आगमन नाव पर होता है। इस बार नवरात्रि का आरंभ मंगलवार से हो रहा है, इसलिए माँ भगवती की सवारी घोड़े पे होगी। अब भगवती के 9 अलग अलग रूपों की आराधना कर कर, उनकी पूजा कर कर माता रानी की शक्तियाँ प्राप्त की जाती हैं। इन 9 दिनों में माँ की शक्तियाँ अर्जित होती हैं। जिस घर में साफ सफाई स्वच्छता बनी रहती है, जहाँ क्लेश नहीं होता है, पॉजिटिविटी बनी रहती है, माता रानी वहाँ विद्यमान रहती हैं, वहाँ प्रसन्न रहती हैं। उनकी कृपा उनके परिवार के सदस्यों पर बनी रहती है। 9 दिनों में आप अपनी हर कामना को पूर्ण कर सकते हैं। माता रानी का ध्यान कर कर घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए, वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, ये सभी कामनाएं आप पूर्ण कर सकते हैं। जो भक्त इन 9 दिनों में पूरे विधि विधान से, नियम से माँ भगवती के 9 रूपों की आराधना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, व्रत रखते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है माँ की कृपा बनी रहती है उन पर। तो दोस्तों, मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर पहली वीडियो आपको मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता की दोस्तों।